नमस्कार दोस्तों, बीपीए न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार बहुत, ब्यूरो चीफ एंड डायरेक्टर हरियाणा। साथियों, आज हम पहुंचे हैं जिला मेवात के गांव गोगजाका में और आज यहां श्री रतिराम जी जो सूंद गांव से बिलोंग करते हैं, वो अपना 68वां जन्मदिन मना रहे हैं। और ये जन्मदिन की जो पहल की है, इन्होंने कोई केक नहीं काट करके और किसी प्रकार का बैलून नहीं फोड़ करके एक बहुत अच्छी पहल स्टार्ट की है। यहाँ मैं साथ ही चाहूँगा, एक बार दिखाएंगे कितने स्टूडेंट्स बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। हालांकि लॉकडाउन चला हुआ, लेकिन लोकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये बच्चे हुए यहाँ बैठे हुए हैं। और आज श्री रतिराम जी ने क्या कहा कि मैं अपना जो 68वां जन्मदिन है वो बाकायदा लॉकडाउन का पालन करते हुए, लोकल डिस्टेंस का पालन करते हुए, सैनिटाइजर देते हुए और बच्चों को कॉपी और एक पेन और प्रसाद के साथ में उनका वितरण करेंगे। दीपक तू दे दे, फोटो कर। प्रधान जी, कैसे हैं आप? खुश हूँ, बहुत बहुत खुश। सबसे पहले बीपीए न्यूज टीम की तरफ से आपको 68वें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद, बहुत बहुत खुश हूँ मैं। तो सरपंच साहब, ये कैसे आपने रियलाइज किया कि अब की बार मैं केक नहीं काट के, पिछली बार भी आपने कुछ ट्रॉफियां वगैरह डिस्ट्रीब्यूट की थी, घर पे सत्संग कीर्तन का भी प्रोग्राम किया था, तो अब की बार ये बदलाव कैसे? क्योंकि मैं ऐसा महसूस करता हूँ, मेरा समाज, वाल्मीकि समाज, इनमें शिक्षा की बहुत भारी कमी जी, और मैं शिक्षित होकर कम से कम स्टूडेंट के पद से रिटायर हुआ जी। तो मैं चाहता हूँ जी कि मेरा समाज, मेरे बच्चे हैं, ये मैं शिक्षा की तरफ प्रेरित करूँ। देखिए, बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर जो भारत के संविधान निर्माता है, विश्व रत्न जिनको कहा जाता है, सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, उनकी पहल को आगे बढ़ाते हुए उनकी पहल को आगे बढ़ाते हुए देखिए, यहाँ पर हेडमास्टर रामेश्वर जी भी खड़े हुए हैं, प्रोफेसर डॉक्टर साहिल जी भी खड़े हुए हैं और मेरे साथ में खड़े हुए हैं भाई नेपाल जी जो चौधरी साहब है और डॉक्टर दीपक मेवाती, जिनकी कविताएं प्रसारित होती रहती है, हिंदी केसरी में प्रसारित होती रहती है, विदेशों में, यूएन में, कोरिया में प्रसारित होती रहती है। तो ये सभी मौजूद आचार्य सुरेश जी मैं चाहूंगा एक बार इधर आइए। आचार्य सुरेश जी, आचार्य जी कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज ग्राम गोगजाका में जो हमारे महाराज श्री रतिराम जी ने ये प्रोग्राम कराया है शिक्षा की दिशा में जी, क्योंकि शिक्षा बहुत जरूरी चीज है और शिक्षा के साथ जो हमें दिशा मिल रही है, जो ये दिशा बच्चे ग्रहण करेंगे, ये बहुत अच्छे मतलब मैसेज जाएगा इसका जी। बड़े मतलब जो है ना अग्रसर है। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा एक वो चीज है कि जिससे इंसान कहीं से कहीं पहुंच सकता है जी। तो ये मैं धन्यवाद देता हूँ उनकी सद्बुद्धि के लिए। गुरु महाराज उनको अच्छी सद्बुद्धि दे और सदा स्वस्थ रहें और हमारे बीच में उनका आशीर्वाद सदा बरकरार रहे। धन्यवाद साहब। मेरे साथ में इसी कड़ी में है हेडमास्टर रामेश्वर जी, जिनकी ड्यूटी रानिया की गांव में लगी हुई है, मेवात में ही लगी हुई है। हेडमास्टर साहब, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। एबीपी न्यूज़ के आप रिपोर्टर्स को और सभी टीम्स को मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप हमारी ये छोटे से प्रोग्राम को आप कवर कर रहे हैं। साथियों, जो बच्चों को आज बुलाया गया है, हमारे पिताजी की दिली तमन्ना थी कि हमारा समाज बहुत पिछड़ा है, शिक्षा के क्षेत्र में तो अति पिछड़ा है हमारे लोग, क्योंकि लोग भी अशिक्षित हैं, बच्चे भी अशिक्षित हैं। तो अपना जन्मदिन घर में प्रोग्राम न करते हुए लोगों को बुला के खाना खिला के और भव्य आयोजन जो होता था, उसकी बजाय हमने सोचा कि हाँ, जो गोगजाका गांव है वो हमारे समाज का एक बड़ा गांव है, लगभग 100-150 के करीब हमारी यहाँ आबादी है वाल्मीकि समाज की, उनमें भी शिक्षा की बहुत ज़्यादा कमी है। तो हमारे पिताजी की मेहनत रंग लाई और हम 4 भाई हैं, चारों भाई में 2 शिक्षक है, मैं मुख्य शिक्षक हूँ, छोटा भाई शिक्षक है, वो PhD भी है डॉक्टर दीपक, और बाकी 2 भाई भी अच्छे पदों पर कार्यरत हैं। तो जैसे हम कामयाब हमारे पिताजी ने शिक्षा दिला के किए हैं, वो ये चाहते हैं कि हमारा समाज भी ऐसे ही शिक्षित हो और उन्नति की तरफ चले। ये थे हेडमास्टर रामेश्वर लोहेरा जी। इन्होंने कहा कि हमारे पिताजी ने जो ये पहल की है, हम चाहते हैं कि सभी बुजुर्ग और सभी बच्चे अपने जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाएं और जो अपने अड़ोस पड़ोस में कोई गरीब बच्चा है जो पढ़ने लिखने में तो होशियार है लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो अपने जन्मदिन पर उन बच्चों को पढ़ाई की सामग्री वितरित करे। इसी कड़ी में हमारे साथ है प्रोफेसर डॉक्टर साहिल जी, जो हरिद्वार लाल गोयल कॉलेज में प्रोफेसर के पद पे कार्यरत है, पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर लेक्चरर है। तो मैं उनसे जानना चाहूँगा, प्रोफेसर साहब कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले
मेरी तरफ से पूरे समाज को नमस्कार। और मैं आज इस शिक्षा दिवस के रूप में जो हमारे माननीय अंकल जी श्री रतिराम जी जो अपना शिक्षा दिवस के रूप में अपना जन्म दिवस मना रहा है, ये एक वाल्मीकि समाज में एक नई पहल है। इससे वाल्मीकि पूरा समाज एक शिक्षा की तरफ अग्रसर होगा। और जैसे कि हम देखते हैं वाल्मीकि समाज में शिक्षा की बहुत भारी कमी है और जिसकी वजह से इनका आज आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सारा शोषण किया जा रहा है। और हम चाहेंगे ये पूरे मेवात क्षेत्र की के अलावा पूरे भारतवर्ष में हमारे वाल्मीकि समाज में जितने भी बुद्धिजीवी, प्रतिष्ठित और अच्छे अच्छे पदों पर विराजमान जो व्यक्ति हैं वो अपना जन्मदिन शिक्षा दिवस के रूप में मनाएं और बच्चों को एजुकेशन के प्रति ज़्यादा प्रसारित करें। तभी जागृत समाज का नाम मतलब रोशन हो सकता है और हमारा समाज में शिक्षा में बदलाव आ सकता है। सरपंच इसी कड़ी में हमारे साथ में है गांव गोगजाका के भूतपूर्व सरपंच भाई राजू जी। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, ये भाई राजू जी एक आर्टिस्ट भी है, कलाकार भी है, फिल्म निर्माता भी है, सिंगर भी है। और उसके साथ साथ इन्होंने अपनी योजना में गांव में काफ़ी विकास भी किए हैं। सरपंच साहब कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ जी। कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत अच्छा लग रहा है जी, बड़ी खुशी हो रही है जी। आप जो हमारे अपने रतिराम जी मास्टर जी ने जो यहाँ प्रोग्राम किया है और हमारे बच्चों को शिक्षा दी है, वो हमारे बच्चे शिक्षा लेकर के कुछ आगे के लिए बढ़ेंगे और हमें खुशी होगी, हमारा समाज बढ़ेगा। हमें हम इनका आने का, आपका भी, सबका, मीडिया का, सबका हमारे गाँव आने का धन्यवाद करते हैं। तो सरपंच साहब मेरा एक क्वेश्चन आपसे, आप भी क्या कभी जन्मदिन मनाते हैं? नहीं जी, मैंने तो कभी जन्मदिन मनाया। बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं? बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं। बच्चों का जन्मदिन आप इसी तरह से मनाएंगे? हाँ जी, ऐसे मनाएंगे क्योंकि हम मेरे साथ में इसी कड़ी में महाराज लालचंद शाह जी, आज हम उनसे जानना चाहेंगे। महाराज जी कैसे हैं? बहुत अच्छे जी, हमको बड़ी खुशी है जो कि सरपंच साहब ने हमारे सोते हुए को जगा रहा है और बहुत होशियार है हमारे सरपंच साहब जी। और कोशिश करेंगे कि जन्मदिन मनाना है तो शिक्षा के ही लिए मनाना है। महाराज लाल शाह ने कहा कि यदि कोई बच्चे का भी जन्मदिन मनाएंगे तो हम समाज में मैसेज देंगे कि वो शिक्षा के रूप में ही मनाएंगे। सरपंच साहब भी मैं एक माननीय रतिराम जी से एक और क्वेश्चन करूंगा समाज के लिए। बहुत दिनों से एक टीवी पर, न्यूज़पेपर में और सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे आपको एक मैसेज मिल रहा है। हाथरस यूपी के अंदर एक बेटी के साथ जघन्य अपराध होता है, उसके 24 घंटे के अंदर बलरामपुर में एक जघन्य अपराध होता है, उसके 24 घंटे के अंदर 6 साल की मासूम के साथ जघन्य अपराध होता है। और आज अभी फिलहाल में मुझे हांसी जाना है एक न्यूज कवरिंग के लिए, वहां से भी हमें खबर मिली है कि एक 12-13 साल की बच्ची के साथ में जघन्य अपराध हुआ। क्या कहना चाहेंगे? हम इन सभी अपराधों का बहुत ही खंडन करते हैं और बड़ी शर्म की बात है पूरे हिंदुस्तान में आज वाल्मीकि समाज के साथ जो हो रहा है, हमें बहुत और दुख की बात है ये जी। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? ये कहना चाहेंगे कि इनका उचित जो है हमें न्याय मिलना चाहिए वाल्मीकि समाज को, और जो दोषी हैं उनको जो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जैसे कि फांसी होनी चाहिए उन लोगों को। जी। दूसरा प्रधान जी, एक मेरा अंतिम क्वेश्चन आपसे। मैंने सुना है कि आप आने वाले इलेक्शन में, अभी 2-3 महीने के बाद में इलेक्शन है, शायद हो सकता है कोई दिल में तमन्ना आपके में? नहीं, अभी तो नहीं है, लेकिन समय आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। ये देखिए, रतिराम जी ने बताया कि अभी तो कोई ऐसी बात नहीं है, और यदि अपने गांव में सलाह मशवरा करेंगे, यदि समाज चाहेगा और यदि गांव बस्ती चाहेगी तो उसके लिए हम तैयार हैं, प्रिपेयर हैं। और हमने समाज में काम किया है, समाज चाहेगा तो हम जीत का भी दावा रखते हैं। बढ़ते कदम सच्चाई की कलम, क्योंकि देश का सच दिखाते हम। प्रेम कुमार बहुत, हरियाणा।